ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वेदों में, पुराणों में तथा विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में शिवजी तथा शिवजी की पूजा के बारे में, शिवजी की पूजा के महत्व के बारे में वर्णित किया गया है। शिवजी के पूजा आराधना के महत्व के बारे में शिव भक्तों को मैं नए से क्या बताऊं, लेकिन क्या आपको पता है शिवजी की पूजा एक साथ पति पत्नी को करने से क्या क्या फायदे होते हैं? शिवलिंग के ऊपर कौन से द्रव्य चढ़ाने से पति पत्नी को क्या क्या लाभ होता है? शिवजी की पूजा तथा शिवलिंग की विभिन्न द्रव्यों से अभिषेक करने से पति पत्नी के रिश्तों में कैसे मिठास बरकरार रखे या फिर पति पत्नी के रिश्तों में कैसे मधुरता बनाए रखे, चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सभी देवी देवताओं में भगवान शिव को प्रसन्न करना सबसे आसान होता है। मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उनकी सभी इच्छाएं अति शीघ्र पूरी करते हैं और जीवन के कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि सावन में भगवान शिव की पूजा करने से जीवन सफल हो जाता है और भक्तों को समस्त कष्टों से भगवान शिव जी छुटकारा दिलाते हैं। सावन महीने में कहा जाता है माता पार्वती और भोलेनाथ पृथ्वी पर आते हैं। सावन माह शिव जी को अति प्रिय होने के साथ साथ सावन महीने में शिव तथा शिव परिवार की पूजा जैसे करना जरूरी है, उसी तरह खास तौर से पति पत्नी को एक साथ मिलकर शिव जी का पूजन जरूर करना चाहिए ताकि भोले बाबा पति पत्नी के रिश्ते में हमेशा अपने आशीष बरसाए रखे। सावन महीना हो या किसी भी सोमवार, चाहे तो महीने में एक ही सोमवार ही सही, लेकिन पति पत्नी को मिलकर एक साथ शिव आराधना करनी चाहिए। देवों के देव महादेव को खुश करना तो बहुत ही आसान है। भोलेनाथ हमारे मात्र एक लोटा जल से ही प्रसन्न होते हैं, लेकिन महादेव को कुछ खास चीजें शिवलिंग पर पति पत्नी को जरूर चढ़ानी चाहिए ताकि हमेशा पति पत्नी के बीच में मिठास बनी रहे। उनके परिवार को भोलेनाथ तथा माता पार्वती की आशीर्वाद मिलती रहे। शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से मन शांत होता है और पति पत्नी के बीच शांति होना तो बहुत ही जरूरी है ताकि उम्र भर बिना कलेश के एक दूसरे का साथ निभा सके। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से शिवजी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। दूधाभिषेक से संतान तथा धन की प्राप्ति होती है जो हर पति पत्नी की ख्वाहिश होती है। कोशिश करें कि हर वस्तु शिवलिंग पर पति पत्नी मिलके एक साथ चढ़ाए, एकदम शांति के साथ बिना कोई हड़बड़ी किए। गन्ने का रस शिवलिंग पर चढ़ाने से लक्ष्मी प्राप्ति होती है, रोगों से मुक्ति, कर्ज से छुटकारा और साथ ही साथ पति पत्नी के रिश्ते में अगर कोई खटास है तो गन्ने के रस समान मिठास लाता है। गन्ने का रस से शिवलिंग अभिषेक करना। शिवलिंग पर दही चढ़ाने से पति पत्नी के रिश्ते के बीच में स्थिरता और परिपक्वता आती है, साथ ही शिव जी का भी कृपा लाभ होता है। कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां भी आती है कि पति पत्नी मिलके पूजा नहीं कर पाते, तब पूजा अगर अकेले करना पड़े तो पति या पत्नी अपने जीवन साथी का नाम लेते हुए शिव जी के आगे परिस्थिति बता के पूजा आरंभ करें। क्या पता शिव जी ने चाहा तो अगली पूजा दोनों मिलकर कर पाने की शिव जी आशीर्वाद दे दे। शहद से शिवलिंग अभिषेक करने से पति पत्नी के विचारों में शुद्धता आती है और एक दूसरे के लिए मुख से जो वाणी निकलती है वो हमेशा शहद जैसी मीठी ही निकलती है। घी से शिवलिंग अभिषेक करने पर वंश विस्तार होता है, साथ ही शिवजी भी बहुत ही जल्दी खुश होते हैं। घी के द्वारा शिवलिंग अभिषेक करने पर पति पत्नी दोनों के मन को पवित्र करता है। पति पत्नी को शिवलिंग पर चीनी अवश्य अर्पित करना चाहिए। शिवलिंग पर चीनी अर्पित करने से पति पत्नी के बीच सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, गरीबी दूर होता है और शिव जी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। शिवलिंग पर इन खास चीजों को चढ़ाने के समय ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना बिल्कुल ना भूले।
इत्र को पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग पर पति पत्नी एक साथ इत्र चढ़ाने से उनकी रिश्ते में पवित्रता बनी रहती है। सफेद चंदन या अष्टगंध चंदन शिवलिंग पर अर्पित करने से पति पत्नी के बीच आकर्षण बढ़ता है। चंदन की खुशबू की तरह उनके रिश्ते भी महकने लगते हैं। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग में अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल चढ़ाने से शिव जी बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं और सुख संपदा का आशीर्वाद देते हैं। पति पत्नी अगर एक साथ शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाते हैं तो शिव जी उनके रिश्ते को अक्षत समान अखंडित बनाते हैं। लेकिन ध्यान रखें, चावल यानी अक्षत टूटे फूटे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। भगवान शिव को सबसे अधिक पसंद है बेलपत्र। बेलपत्र के बिना शिव जी की पूजा बिल्कुल ही अधूरी है। पति पत्नी अगर एक साथ शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाए तो उनके वैवाहिक जीवन के सुख में वृद्धि होती है। साथ ही साथ ऐसे शिव भक्त संतान की तरफ से भी संतुष्ट रहते हैं और महिलाओं को यानी पत्नी को भी शिव जी की तरफ से सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद मिलता है। शिव जी को कोई भी सीजनल फल चढ़ा सकते हैं, लेकिन शिव जी को धतूरे का फल या फूल बहुत ही ज्यादा प्रिय है। धतूरे के फल को अगर पति पत्नी एक साथ शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो उनके रिश्तों के बीच में से कड़वाहट भगवान शिव शंकर दूर करते हैं। शिव जी को भोलेनाथ यूं ही नहीं कहा जाता। कुछ भी ना चढ़ा सके तब भी शिव जी एक लोटा जल और कुछ बेलपत्र चढ़ाने से ही आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए एक लोटा जल कुछ बेलपत्र ही सही पति पत्नी को मिलकर एक साथ जरूर शिव जी को अर्पित करना चाहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल पर आप नए आए हो तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।